हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक कैटकॉम लैब। आज हम लोग मैक्स में सीखेंगे कि बेसिक इंटरफेस के बारे में, इंटरफेस पे कैसे वर्क किया जाता है और क्या क्या बेसिक कमांड्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम लोग मैक्स को ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। तो इसमें इस इंटरफेस को देख के बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है कि कहाँ पे क्या जाना है, क्या ऑप्शंस हमको सेलेक्ट करने हैं, कैसे हमें वर्किंग करनी है। जो ऊपर के हमारे पास ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं आपको, एडिट, टूल्स, ग्रुप, व्यूज़, क्रिएट, मॉडिफायर्स, एनिमेशंस, इनको हम लोग कहते हैं मीनू बार। आप लोग डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हो, किसी भी टूल के थ्रू काम कर सकते हो, या फिर ये जो साइड में हमारे पास ऑप्शन आ रहा है पैनल का, यहाँ से भी हम लोग वर्किंग कर सकते हैं। दोनों सेम है। इसके नीचे जो आ रहा है वो होता है स्टैंडर्ड टूल बार। इसमें क्या क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ वगैरह हमारी दी होती हैं, शॉर्टकट्स लाइक ग्रुप करना, सिलेक्शंस, मूव करना, रोटेट करना, स्केल करना, स्नैप। स्नैप का मतलब होता है कि ट्रैकिंग करना किसी भी ऑब्जेक्ट की, मिरर कर सकते हो आप, मटेरियल्स आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। और ये जो मैक्स का आइकन आपको नज़र आ रहा है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। लाइक न्यू में क्या होता है, न्यू पेज पे काम करना, रीसेट, किसी भी फाइल को रीसेट करना, सेव करना, सेव एज करना, इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना। ठीक है, ये जो चार चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, जैसे ही मैं देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ येलो पार्ट नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये सिलेक्शन हो गया, व्यू पोर्ट हमारा सिलेक्टेड है। इनको हम लोग कहते क्या हैं, ये कहलाते हैं व्यू पोर्ट। ये एक्चुअली हमारे क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं व्यू पोर्ट। पहला वाला है हमारा टॉप, सेकंड वाला है हमारा फ्रंट, थर्ड वाला है हमारा लेफ़्ट, और ये है हमारा पर्सपेक्टिव। टॉप, फ्रंट, लेफ़्ट और पर्सपेक्टिव। तो हमारी जो वर्किंग होती है वो सब में होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ टॉप में काम करेंगे, फ्रंट में नहीं करेंगे, या फिर हम पर्सपेक्टिव में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। हम लोगों की जो वर्किंग होगी वो सब में होगी। और अगर आप ये चाहते हो कि अगर हमें सिंगल व्यू पोर्ट पे काम करना है, सिंगल व्यू पोर्ट का मतलब क्या हुआ, एग्जांपल हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ से, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे ही 3 व्यू पोर्ट ना रह के सिर्फ सिंगल व्यू पोर्ट नज़र आए, तो इसके लिए हम आपको साथ साथ कुछ चीज़ें भी बताते रहेंगे ताकि आप लोग उसको नोट करते रहें, प्रॉब्लम्स आपको ना आए। तो सबसे पहले तो हम बात करने जा रहे हैं क्या, इंटरफेस के बारे में और उसकी सेटिंग्स, उसके कमांड्स के बारे में। तो पहला हमारे पास आता है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना। व्यू पोर्ट को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने का शॉर्टकट क्या होता है, ऑल्ट प्लस डब्ल्यू। ऑल्ट प्लस डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग साइज को सिंगल व्यू पोर्ट करना, मिनिमाइज करना या मैक्सिमाइज करना। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब कैसे करना है, ऑल्ट दबा के डब्ल्यू प्रेस करना। देखो जैसे मैं ऑल्ट और डब्ल्यू प्रेस कर रहा हूँ तो क्या नज़र आ रहा है, सिर्फ पर्सपेक्टिव वाला नज़र आ रहा है। या फिर अगर मैं फ्रंट पे क्लिक करके ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करूँगा तो यहाँ पे फ्रंट नज़र आ जाएगा। अगर मैं टॉप पे क्लिक करके ऑल्ट डब्ल्यू करूँगा तो यहाँ पे टॉप आ जाएगा। अगर मैं लेफ़्ट पे क्लिक करके करूँगा ऑल्ट डब्ल्यू तो यहाँ पे लेफ़्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया मिनिमाइज़ करना और मैक्सिमाइज़ करना, दो चीज़ें हमारी हो गई। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। मोस्टली बच्चे गलती क्या करते हैं, अब जो रोटेशन का काम होता है, तो रोटेशन हमारा सिर्फ और सिर्फ किस में रहता है, पर्सपेक्टिव व्यू में। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना चाहते हो तो सिर्फ पर्सपेक्टिव में करा सकते हो। आप टॉप, फ्रंट, लेफ्ट को टच नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि ये हमारे व्यूज़ बता रहे हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट के कैसा कैसा नज़र आ रहा है हर एंगल से। और रोटेशन कहाँ पे हमें करानी है, पर्सपेक्टिव में। रोटेशन कैसे कराओगे, ऑल्ट एंड स्क्रॉल दबा के। आप ऑल्ट प्रेस करोगे एंड स्क्रॉल, या फिर आप क्या करोगे, डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, क्लिक को प्रेस करके रोटेट करा सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है। पहला ऑप्शन क्या है,
ऑल्ट एंड स्क्रॉल, या फिर यहाँ पे देखो साइड में नज़र आ रहा है ऑर्बिट सब ऑब्जेक्ट, आप इस पर भी क्लिक करके रोटेट करा सकते हो इजीली। और या फिर आप चाहो तो इस पे क्लिक करके या फिर इसके पैनल पे क्लिक करके डायरेक्टली रोटेट करा सकते हो। और अगर इन तीनों को मैं रोटेट कराऊं तब होगा क्या, अगर मैं इस पे क्लिक करके रोटेट करा लेता हूं, यहाँ से देखो रोटेट हो गया, इस पे क्लिक करा ये भी रोटेट हो गया, इस पे क्लिक करा और ये भी रोटेट हो गया। तो लेकिन आप एक चीज़ समझ लो, रोटेट हो गया बट ना तो ये अपने एक्चुअल फॉर्म में टॉप में है, ना ये अपने एक्चुअल व्यू में फ्रंट में है, ना ये लेफ्ट में है, मतलब कि व्यूज़ हमारे डैमेज हो गए, कोई करेक्शन नहीं हो पाया, मैं उस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सही तरीके से देख नहीं पा रहा हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने पहले वाले ऑब्जेक्ट में लेके आना है, पहले वाले ऑब्जेक्ट की तरह रखना है। तो मैं क्या करूँगा, तो जैसे ही मैं इस वाले व्यू पोर्ट पर क्लिक करके टी दबाऊँगा, तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन व्यू पोर्ट का। यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, फर्स्ट ये था, सेकेंड हम बताते हैं फॉर टॉप प्रेस टी एंड फॉर लेफ्ट प्रेस एल एंड फॉर फ्रंट प्रेस एफ, TLF, ये हो गए हमारे शॉर्टकट। मैंने इस पर प्रेस करा टी तो टॉप हो गया, मैंने इस पर क्लिक करा फ्रंट तो ये एफ हो गया, मैंने इस पर क्लिक करा लेफ्ट एल तो ये लेफ्ट हो गया। तो ये चीज़ आपको क्लियर नज़र आ गई होगी कि हमें वर्किंग कैसे करनी है, व्यू का करेक्शन कैसे करना है, फाइल को न्यू कैसे करना है, रीसेट कैसे करना है। हमें इस फाइल पे वह काम नहीं करना है, मुझे न्यू फाइल पे काम करना है। मैक्स पे जाइए, रीसेट पे जाइए, फाइल सेव करनी है, देन यस, डोंट सेव, डू यू रियली वांट टू रीसेट, मैंने कहा यस, न्यू फाइल हमारे सामने तैयार है फॉर वर्किंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें ये जो ग्रिड बन के आ रही है, ये जो ग्रिड आप नज़र आ रही है, इस ग्रिड को हम लोग हाइड अनहाइड भी कर सकते हैं। कैसे, ये एक नया कमांड हो गया। इस कमांड की अगर हम बात करें, फॉर हाइड एंड अनहाइड ग्रिड, शॉर्टकट क्या होगा, प्रेस जी से हम लोग हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। करके देखते हैं, मैंने यहाँ पे क्लिक करा, जी प्रेस करा हाइड, जी प्रेस करा अनहाइड। काम करना है तो रखो, नहीं करना है ग्रिड के ऊपर तो अनहाइड कर दो, ये आपके ऊपर है। शॉर्टकट नोट कर, मैं आपको नोट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आप लोग नोट्स अपने प्रॉपर तरीके से बना सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो यूनिट कैसे चेंज करेंगे। ये भी एक नया पॉइंट हो गया हमारे पास। ये बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको, वर्किंग से पहले, बहुत हाई लेवल पे जाने से पहले आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं होगा तो आप वर्किंग नहीं कर सकते हो। तो फॉर यूनिट सेटअप हमें जाना कहाँ पे है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कस्टमाइज। कस्टमाइज कहाँ पे है, फ्रॉम मीनू बार, कस्टमाइज पे गए, देन यूनिट सेटअप हमें ऑप्शन यहाँ पे मिल गया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है मैट्रिक। जब आप मैट्रिक पे क्लिक करोगे तो मीटर, mm, सेंटीमीटर आप जो चाहो ले सकते हो। और अगर आपको इंचेस में काम करना है, इंचेस का मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बच्चे कंफ्यूज कि मैं क्या करूँ, फ्रैक्शनल इंचेस, डेसिमल इंचेस, डेसिमल फिट। आपको सिर्फ एक लेना है, फिट एंड फ्रैक्शनल इंचेस, फिट एंड फ्रैक्शनल इंचेस। डिफ़ॉल्ट यूनिट इंचेस रहेगी, फिट नहीं रहेगी, वरना इंचेस को वो कवर नहीं करेगा, वो बड़ी डिजिट को लेगा, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5, 6 फीट, राउंड ऑफ फिगर नहीं कवर करेगा। तो आप इंचेस को लो, कितना वैल्यू कवर करनी है, 132 इनफ है इतना। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा,
यहाँ बहुत सारे लोग गलती करते हैं डिज़ाइनिंग से पहले, वो लोग यूनिट तो सही ले लेते हैं बट सिस्टम यूनिट को चेंज नहीं करते। सिस्टम यूनिट का मतलब क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे इंचेस ले रहे हो, अगर आप यहाँ पे इंचेस ले रहे हो देन मस्ट है यहाँ पे इंचेस को सेलेक्ट करना। अगर हम यहाँ पे मैट्रिक ले रहे हैं तो मस्ट है यहाँ पे मीटर को लेना। तो सिंपल सी बता रहा हूँ मैं वर्ड्स में, यहाँ मीटर है तो यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ इंचेस है तो यहाँ इंचेस है। ओके एंड ओके, आपकी यूनिट बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो गई इंचेस में। ये हमारा दूसरा काम हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट डिज़ाइनिंग करने से पहले। नेक्स्ट हम बात करेंगे और लास्ट बात करेंगे स्नैप टॉगल क्या होता है। स्नैप टॉगल का मतलब होता है ट्रैक करना। मैं अभी बस शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद में बताऊँगा। स्नैप टॉगल का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना, उसके पॉइंट को ट्रैक करना, स्टार्ट पॉइंट, मिड पॉइंट और लास्ट पॉइंट। एंड मैं ये नोट कर रहा हूँ स्नैप टॉगल। स्नैप टॉगल का ऑप्शन है एस यहाँ पे क्या करता है, ऑन ऑफ। ऑन ऑफ किससे करेंगे हम लोग, प्रेस एस। ऑन ऑफ करना है प्रेस एस को प्रेस करने पे स्नैप ऑन हो जाएगा। देखो सबसे इजी क्या होता है, जब आप एस दबाओगे तो देखो यहाँ पे येलो पार्ट नजर आएगा। मैंने जैसे ही एस प्रेस करा येलो आ गया, दैट मीन्स एक्टिवेटेड है। एस दबाया ऑफ हो गया, एस ऑफ ऑन। और इसी स्नैप टॉगल पे जब हम राइट क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे इसमें, हम उन ऑप्शंस पे बाद में बात करेंगे। अभी हमें क्या करना है, अभी आप ग्रिड पॉइंट ले सकते हो। ग्रिड का मतलब क्या होता है, देखो अब मैं ग्रिड पॉइंट पे क्लिक कर दिया और स्नैप मेरा ऑन है। मैं जैसे कोई ऑब्जेक्ट लेके बना रहा हूँ वो ग्रिड को पकड़ रहा है, मतलब हम ग्रिड टू ग्रिड किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, दैट मीन्स ग्रिड पॉइंट। मैंने इसको ऑफ कर दिया और वर्टेक्स को चेक कर दिया। तो वर्टेक्स का मतलब क्या होता है कि अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो मैं सिर्फ नॉर्मल बता रहा हूँ कि आप लोगों को नॉर्मली आगे वर्टेक्स पे ही काम करने को मिलेगा। मिड पॉइंट और एंड पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो देखो ये आ रहा है इसका एंड पॉइंट, ये देखो आ रहा है मिड पॉइंट। जैसे ऑटोकैड में अगर आप लोगों ने काम किया है तो बहुत ईजी होगा समझना, किसी भी ऑब्जेक्ट के पॉइंट को पकड़ना। ये देखो अब उसी पॉइंट से बनेगा ऑब्जेक्ट हमारा। मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा एक बेसिक पार्ट था। तो इस बेसिक पार्ट में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। वर्किंग करने से पहले, डिज़ाइनिंग करने से पहले हमें ये सारी सेटिंग्स को करना पड़ेगा। यूनिट, ग्रिड, स्नैप, यहाँ पे इसको सेट करना, व्यू पोर्ट्स वगैरह को, और उनको सेट करने के बाद वर्किंग करना, यहाँ पे आता है रीसेट करना, न्यू करना और सेव एज करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके, तो उसमें हम लोग सीखेंगे कि मैथ्स में ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और उनके डायमेंशन को कैसे चेंज करते हैं। तो कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपकी जो भी इंक्वायरीज है वो सॉल्व करी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।